आमिर खान की फिल्म दंगल से दंगल गर्ल के नाम से मशहूर हुई सुहानी भटनागर की दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि सुहानी ने महज 19 साल की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिलहाल कल सुहानी भटनागर का फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित अजरौंदा के पास विधिवत रूप से दाह संस्कार कर दिया गया। सुहानी भटनागर के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी को डर्मेटोमाइटोसिटिस नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी। तो बीते मंगलवार को उन्होंने बेटी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन वहां भी उनकी बेटी की हालात में सुधार नहीं हुआ और धीरे धीरे उनकी बेटी आईसीयू में चली गई। बॉडी में पानी भरने लगा, इसके चलते उसके लंग्स खराब हो गए और सुहानी भटनागर ने 19 साल की आयु में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डर्मेटोमायोसाइटिस मसल्स की ऑटो इम्यून है, जो आपकी जो मसल्स है वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। मसल में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, मसल स्वेल करना शुरू कर देती है और जैसे जैसे मसल स्वेल करती रहती है आपकी बॉडी में भी स्वेलिंग आती रहती है। जैसे उसके हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ऐसे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया पूरी बॉडी में। फिर उसमें धीरे धीरे उसके अंदर स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर बॉडी एक शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोज करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स वगैरह, एम्स में जब उसको एडमिट कराया तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है। स्टेरॉइड्स की इमीडिएटली नहीं होती, इसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन उसको थोड़ा सा उसको जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो सिम्टम्स आए 2 महीने पहले और जब हमें पता चला वो 10 दिन पहले कि ये बीमारी है, और विदिन 10 डेज़ उसकी जो हेल्थ थी वो इतनी डेटेरोरेट हो गई कि वेंटिलेटर पे डाल के आईसीयू में उसको 4 दिन आईसीयू में रही हो। और उसके बाद वहाँ पर उसके लंग्स वगैरह फेल हो गया और उसका फ्लूइड वगैरह, लंग्स में फ्लूइड, पानी चला गया। और नहीं, दंगल के बाद उसने कुछ किया नहीं, थोड़ी बहुत एड्स वगैरह जैसे प्रिंट शूट किए थे और उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि अपना क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करे, बिकॉज़ उसको जाना एक्टिंग लाइन में ही था। तो उसने बोला कि मम्मा मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना फिर जाऊँगी उस लाइन में, ताकि थोड़ा सा और मेरा अच्छा हो जाएगा। तो हमने भी कहा ठीक है। तो उसके बाद वो अपना रेगुलर स्कूलिंग करी, फिर कॉलेज में गई अपना, और कॉलेज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अभी उसने लास्ट सेमेस्टर में टॉप ही किया था। तो मतलब शी वॉज अ ब्रिलियंट गर्ल, हर चीज़ में वो एक्सेल करना चाहती थी कि मैं जो भी, जबकि वो एक्टिंग करना चाहती थी, मगर फिर भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन उसने सब्जेक्ट लिए, तो उसमें भी वो बेस्ट दे रही थी अपना। प्रोजेक्ट्स हो, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो, कुछ भी हो कॉलेज में, तो सुहानी भटनागर का नाम आता था। शी वॉज दैट मच क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल। वही सुहानी के माता पिता ने जहां अपनी बेटी के जाने का दुख जताया, तो वही उन्होंने ये कहते हुए फख्र जाहिर किया कि छोटी सी उम्र में उनकी बेटी ने बड़ा नाम कमाया। दंगल फिल्म के बाद उनकी बेटी को लोग दंगल गर्ल के नाम से जानने लगे थे और उसी के चलते आज वो लोग भी दंगल गर्ल के माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी लंबा जीना चाहती थी और अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें इस बात से संतोष करना पड़ेगा कि उनका और उनकी बेटी का साथ बस इतना ही था। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।